अभिनेता सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ जिसमें वो घायल हुए, उससे फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया है बॉलीवुड की हस्तियों की सुरक्षा को लेकर। हालांकि सैफ अली खान के मामले में लगता है कि उनके घर पर चोरी के इरादे से शख्स घुसा था और हाथापाई में उनको जख्म लग गए और वो घायल हो गए। लेकिन मुंबई में एक दौर ऐसा भी था, 90 का दशक या फिर ये कहें कि इस सदी के शुरुआत के कुछ साल, जब अंडरवर्ल्ड हावी हुआ करता था बॉलीवुड पर और कई सारी बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया गया था। मुंबई का फिल्म जगत एक खौफ में जी रहा था। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो कि उस दौर में सक्रिय थे और उन्हीं चंद पुलिस स्टेशंस में उन्होंने काम भी किया जहां पर कि बॉलीवुड की हस्तियां रहती थी, जैसे कि बैंड्रा पुलिस स्टेशन, डीएन नगर, वर्सोवा, ओशिवरा। ये कुछ पुलिस थाने हैं जिनके की ज्यूरिसडिक्शन में ये तमाम बॉलीवुड की हस्तियां रहती हैं और इस इलाके में बतौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी के तौर पर या फिर पुलिस थाने में पोस्टिंग के दौरान ये काम कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी अविनाश धर्माधिकारी जी। अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे पहले तो ये जो मामला सैफ अली खान का आया है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या मोटिव हो सकता है? अभी तो जो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये चोरी का मामला लगता है। चोरों ने चोरी करने की कोशिश की और उस वक्त शायद ये जाग गए होंगे, उन्होंने उसका रेजिस्टेंस किया होगा और उसमें उनके ऊपर अटैक किया है, ऐसा प्राइमरी तो लग रहा है। लेकिन वहां पे काफी सवाल ऐसा आता है कि वो जो बिल्डिंग है वो काफी वेल सिक्योर्ड बिल्डिंग है और वहां पे एक्सेस कंट्रोल अच्छा है। बायोमेट्रिक और फिंगर टिप्स के कंफर्मेशन के बगैर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली सस्पिशियस है कि जो चोर है उसने बिल्डिंग में एंट्री कैसी पाई और एग्जिट कैसा किया। तो वो एंगल पे मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो इसमें काफी कुछ एंगल हो सकते हैं। चोरी का एंगल हो सकता है, बिल्डिंग के जो वो उनके बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोग भी सेलिब्रिटीज है, उनके घर पे आने जाने वाले लोग कोई किस टाइप के, कौन से टाइप के है। वेद बॉलीवुड का और ड्रग्स का भी नक्शे है, वो भी ऑलरेडी एंगल है, वो भी देखना पड़ेगा। अब लेकिन मेरे ख्याल से प्राइमरी तो लगता है कि चोरी के मामले के हिसाब से हुआ हुआ इंसिडेंट है। जी बिल्कुल, अभी तो पुलिस की जांच चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा डिटेल्स सामने आएंगे। लेकिन अविनाश जी, आपने उस दौर को देखा है जब अंडरवर्ल्ड मुंबई शहर पर हावी हुआ करता था और बॉलीवुड एक खौफ में जी रहा था। कई सारी बॉलीवुड की हस्तियों को निशाना बनाया गया। जो कैसेट किंग कहे जाते थे गुलशन कुमार, उनकी हत्या की गई। फिल्म प्रोड्यूसर थे मुकेश दुग्गल, उनकी हत्या की गई। अजीत देवानी जो मनीषा कोइराला एक्ट्रेस के सेक्रेटरी थे, उनकी हत्या की गई। फिर इसके अलावा राकेश रोशन के ऊपर फायरिंग का मामला सामने आया था और कई सारी फिल्मी हस्तियों को, लॉरेंस डिसूजा जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी। तो एक खौफ जो है पैदा हो गया था उस दौरान जब इस तरह की वारदातें हुई थी। क्या था वो दौर और क्यों अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को टारगेट कर रहा था? इनिशियली अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दो अलग अलग थे। और दाऊद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, राइट, और बॉम्ब ब्लास्ट के पहले दाऊद की इमेज एंटी नेशनल नहीं थी। तो ये लोग फक्र महसूस करते थे कि दाऊद के पास जाना, दाऊद से मिलना, दाऊद से इंटरेक्शन करना, ये फक्र की बात समझते थे। उस वक्त मैंने काफी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को देखा हुआ है कि जो दुबई में गए थे, उनकी मेहमान नवाजी उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस भुगतान किया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, जैसे जैसे दाऊद का बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आ गया, उसके बाद जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी उनके ऊपर जो कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, तब जाके बॉलीवुड थोड़ा सा सेपरेट होना, खासकर सेपरेट होना शुरू हो गया। खास करके गुलशन कुमार का मर्डर आपने देखा होगा। गुलशन कुमार के मर्डर केस में दुबई में एक पार्टी हुआ था। उस पार्टी में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस गए थे, वो सभी को क्राइम ब्रांच ने उस वक्त बुला के इंक्वायरी किया था, उनकी पूछताछ की गई थी। उसका हेतु यही था कि उनका और ये बॉलीवुड का और इनकी जो साठगांठ है उसको कट करने का। मैंने खुद उस वक्त शाहरुख खान को इंक्वायरी के लिए लाया था और हमारे जॉइंट सीबी से हमने उस वक्त उसकी इंक्वायरी की थी। जितने भी एक्टर्स थे उनको वहां पे इंक्वायरी के लिए लाया था। उसके बाद आस्ते आस्ते बॉलीवुड के ऊपर जो अंडरवर्ल्ड ने कुछ पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर से उनका झगड़ा चालू होना, झगड़े से पहला उनका इंटरेक्शन चालू हो गया, उनको एंट्री मिल गया बॉलीवुड में। और उसके बाद वो पैसा रिकवर करने के मैटर में झगड़ा चालू हो गया, जिसमें काफी हद तक काफी बॉलीवुड के लोगों को तकलीफ सहना कर पड़ा। और जहां तक हत्या का सवाल है, उसमें एक थोड़ा सा थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी है उसमें, कुछ एक्सटॉर्शन मैटर भी है, कुछ पैसे के लेन देन भी है, ऐसे काफी अलग अलग एंगल से किए। काफी लोगों पे, बॉलीवुड के काफी एक्टर एक्ट्रेस पे अटैक हुआ, लेकिन ऐसे भी है कि काफी बड़े बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बम्बई पुलिस ने बचाया।
लेकिन हम लोग उसका जिक्र नहीं कर सकते, ना कोई पुलिस ऑफिसर उसके बारे में बात कर सकता है। जहां तक मेरा पर्सनल सवाल है, मैं आपको बोल सकता हूँ, राजकुमार संतोषी के ऊपर अटैक होने वाला था, 15 दिन हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और आखिर हमने सक्सेसफुली उनकी जान बचाई। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स है। माधुरी दीक्षित के बारे में एक उदाहरण ले सकते हैं, उसके ऊपर भी थ्रेट्स था, उसको भी थ्रेट्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। तो इस तरह से काफी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को हमने बचाया। कुछ लोगों पे कुछ लोगों पे अटैक जरूर हो गया उसमें, लेकिन थोड़ा सा उनका एक नक्शिश भी देखा गया है बॉलीवुड का और अंडरवर्ल्ड का, उसकी वजह से हुआ है। अभी का जो इंसिडेंट हुआ है, मेरे ख्याल से वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड होना बहुत मुश्किल है। एक तो बर्गलरी का एक प्रोमिनेंट मोटिव लग रहा है, उसके उसके सिवा दूसरा कोई मोटिव अभी तो सामने नहीं आ रहा है। तो वो दौर वापस आया ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग। जी बिल्कुल, वो दौर तो वापस नहीं आया है, लेकिन चूंकि एक बॉलीवुड की हस्ती है और इनकी सुरक्षा का मामला था, इसलिए आपने जो कारण बताया एक नेक्सस कारण हो सकता है, लेकिन क्या एक्सटॉर्शन भी, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता था, जो है करोड़ों का कारोबार होता था बॉलीवुड में, तो ऐसे में क्या एक्सटॉर्शन के लिए भी जो है इस तरह की धमकियां दी जाती थी? और क्या अगर एक कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर किसी एक अंडरवर्ल्ड गिरोह को पैसा दे देता था तो फिर दूसरे लोग भी उससे मांगते थे, ये सब भी होता था? आप जो बोल रहे हैं उसमें काफी सत्यता है। एक्सटॉर्शन वॉज देयर, डेफिनेटली देयर, लेकिन प्योर एक्सटॉर्शन नहीं था। ऐसा था कि फॉर एग्जाम्पल अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन ने फिल्म इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पास एक 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो रिटर्न उसको समझो 8 करोड़ का एक्सपेक्टेड है, तो वो चाहता था कि 15 करोड़ दे, फॉरेन के राइट्स दे। तो इस तरह का एक्सटॉर्शन होता था। सेकेंड थिंग, ये जो थ्रेट्स जो आता था उनको, वो थ्रेट्स इसीलिए आता था कि ये जो उनका डिफरेंसेस आता था इसकी वजह से होता था। कुछ बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनकी डिमांड पूरी की, पैसा भी दिया हुआ है, लेकिन जब ये कि इनको मुंह को खून लग गया तो पीछे पड़ना एकदम नेचुरल है। तो उसके पीछे वो बॉलीवुड के पीछे पड़ते गए, जितना हो सकता है उतना घुसने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने कौन सा पिक्चर में कौन सी हीरोइंस लेना है, कौन सा हीरो को लेना है, ये फिक्स करना चालू कर दिया था। हाँ, एक कन्वर्सेशन भी था संजय दत्त और छोटा शकील वाला, जिसमें कि छोटा शकील जो है वो फिल्मों के सीन भी डिस्कस कर रहा है। यस, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके पास चोरी चोरी चुपके चुपके, वे फिल्म्स के बारे में बोल सकते हैं। वो फिल्म काफी इस कारण से मशहूर रही, बदनाम रही, वो दोनों भी बोल सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का नेक्सस कनेक्शन पूरा एक्सपोज वो पिक्चर में हो गया, वो मूवी के इसमें हो गया। अभी आपने माधुरी दीक्षित के मामले का जिक्र किया, माधुरी दीक्षित का वो मामला क्या था, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि किस तरह का खतरा था माधुरी दीक्षित को और आपने जान कैसे बचाई? जो है मैंने सुना है कि माधुरी दीक्षित आपके कॉलेज में आपकी क्लासमेट भी हुआ करती थी। हाँ, मैं जो 12th में था, तो 12th में हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे, और रहने को भी जहाँ जेबी नगर में रहती थी, मैं भी वहाँ पे रहने को था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक बस से ट्रैवल करते। उस टाइम वो तो सेलिब्रिटी थी नहीं, लेकिन उसने मेरे ख्याल से 12th के बाद एफवाई में आने के बाद कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मूवी आना चालू हो गया, उसकी उसने फिर छोड़ दिया कॉलेज। माधुरी दीक्षित को जो थ्रेट था वो अलग टाइप का थ्रेट था। आपको मालूम है, दाऊद का एक भाई था अनीस करके, उसको बॉलीवुड के एक्ट्रेस एक्ट्रेस में काफी इंटरेस्ट रहा था, रुचि थी, और खास करके टीवी सीरियल्स के कुछ एक्टर्स को वो जानबूझ के फोन करता था, मिलने को बुलाते थे, ऐसा कुछ चल रहा था। और दो तीन चीजें थी जिसमें ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आ गया कि माधुरी दीक्षित को थ्रेट्स है अंडरवर्ल्ड से। फिर उनको हम उस वक्त हमारे डीसीपी राकेश मारिया साहब थे, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दे दिया था, हमको भी एक काम पे लगाया था। हमको एक केवल वर्ड आया था उस वक्त की एमडी करके, तो एमडी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कितने बम्बई में वो हमने सब ढूंढना चालू कर दिया, तो उसमें काफी थे। मुरली देवरा जी का भी नाम आया था, तो हम वहां पे कुछ दिनों के लिए फील्डिंग लगाए थे, लेकिन लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा एमडी बोला तो माधुरी दीक्षित करके। लेकिन वो थ्रेट को हमने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसी तरह मतलब हमने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जान बचाई है। हालांकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जो जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाए और उनके हावी हो गए। उसके बाद अंडरवर्ल्ड ने उनको या तो विक्टिम करके टारगेट बनाया, या फिर टारगेट करने के हिसाब से टारगेट बनाया। तो दोनों तरफ से बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड ने काफी तकलीफ दी, लेकिन वो बम्बई पुलिस ने उसको बहुत अच्छी तरह से डील करते हुए, अभी तो ये है कि बॉलीवुड और वैसा भी अंडरवर्ल्ड का अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत था वो भी हमने बम्बई पुलिस ने काफी कम कर दिया है। देखिए उस दौर का अंडरवर्ल्ड तो खत्म हो गया, जो है जब क्योंकि तमाम जो गैंग के लीडर्स थे वो या तो जेल में हैं, या फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया है, या फिर अश्विन नायक जैसे लोगों ने अब अंडरवर्ल्ड छोड़ ही दिया है।
लेकिन और जो गैंगस्टर थे, जो उनके फुट सोल्जर्स थे, वो भी या तो एनकाउंटर्स में मारे गए या मौका में अरेस्ट हो गए, वो भी खत्म हो गए। लेकिन ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद से आपको लगता नहीं है कि जो मुंबई के बाहर के जो गैंगस्टर हैं वो मुंबई में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे? और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है। और अभी मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे ऑफिशियल कारण ये बताया है कि उसकी प्रॉक्सिमिटी थी सलमान खान की वजह से, वो सलमान खान का करीबी था, करीबी थे बाबा सिद्दीकी, इसकी वजह से उनकी हत्या हुई। नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का और बॉलीवुड का काफी अच्छा, संजय दत्त से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, काफी बॉलीवुड के काफी एक्टरों से उनकी, क्योंकि वो रहने को भी बैंड्रा में थे और बॉलीवुड के काफी एक्ट्रेस वहां पे रहने वाले थे। दत्त फैमिली से उनका घरेलू संबंध था, उसकी वजह से वो क्लोज तो थे। और सलमान खान को अगर टारगेट करना है, सलमान खान को अगर डरा धमकाना है और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करना है, तो ये नजदीकी, सबसे नजदीकी और इजी टारगेट बाबा सिद्दीकी थे। इसीलिए मेरे ख्याल से विष्णु एक गैंग ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको उनको उनका मर्डर किया। तो ये जो वैक्यूम जो क्लियर आप बोल रहे हैं, उसको भरने के हिसाब से नहीं हुआ, उसमें कुछ तो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से वो फ्लेयर अप हुआ चीज था। वैक्यूम क्लियर कब जब बोलते हैं, जब यहाँ पे आके कंटिन्यूस वो लोग एक्टिविटी करना शुरू कर दिया उन्होंने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद, मैं खुद जानता हूँ कि कुछ लोगों को उन्होंने थ्रेट देने की कोशिश किया, लेकिन बम्बई क्राइम ब्रांच ने इंटरवेन करके उसको, वो थ्रेट परसेशन को पूरा खत्म कर दिया है। तो वो यहाँ पे जब तक उसको यहाँ पे फुट सोल्जर, यहाँ के लोग उसके साथ नहीं जुड़ जाते, तब तक बम्बई में उसका ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। अभी के हाल में जो हमारे गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वापस कोई अंडरवर्ल्ड बम्बई में तो काम कर सकता है करके, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के कोऑर्डिनेशन की वजह से इतनी अच्छे इनपुट मिले हैं कि कोई गैंगस्टर थोड़ा बहुत भी हाथ पर मारने से पहले इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये मेरे अभी डिफिकल्ट है। अभी अगर बम्बई को सबसे बम्बई क्या, सब एवरीवेयर सबसे बड़ा खतरा है तो टेररिज्म का। अदरवाइज ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंगस्टर्स, ये अभी होना मुश्किल है। धन्यवाद अविनाश जी। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।